बोले सतगुरु कबीर साहेब की। जब तक दीदी लोग नहीं आ रही हैं, अभी हम सब लोग पूज्यपाद श्री साहेब जी से बहुत ही गहन गंभीर चिंतनों के द्वारा लाभान्वित हो रहे थे। बंधुओं, हमारे संत मनीषी आपको जीवन के उस सतह पर, उस गहराई पर ले जाना चाहते हैं जहां जीवन को बहुत अच्छी तरह से गहराई से जाना जा सके। मैं आपको एक कहानी कहूं। ये कहानी हमारे भले ही काल्पनिक हो, लेकिन आपके जीवन से और हमारे जीवन से वो जुड़ती है। कहानी ये है कि एक समय की बात, एक नगर में एक राजा राज्य करता था और एक दिन एक संत फकीर उसी नगर में कुटी बना के जंगल के किनारे रहते थे। तो भिक्षा मांगने के लिए राजा के पास गए। राजा के पास जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा उस समय महल में नहीं था, दरबार में नहीं था, वो अपने घुड़साले में था। तो घुड़साले में वो जो साधु था वो घुड़साले में पहुंच गया। और जब घुड़साले में पहुंच गया तो राजा को देखकर उसे बहुत क्रोध आ गया कि सुबह सुबह का समय है, जब देखो तब साधु महात्मा सिर उठाए खड़े हैं, जब देखो तब पूंछ उठा के खड़े हैं। तो गुस्सा हुआ और गुस्सा हो करके कुछ बोलते हुए उसने क्या किया कि घुड़साले में था तो गोबर की जो घोड़ी की जो लीद होती हुई उठा करके उसके पात्र में डाल दिया। महात्मा मुस्कुराए और वो पात्र लेकर के चले गए, घोड़ी की लीद लेकर के चले गए, अपनी कुटिया के बगल में डाल दिए। कई महीनों के बाद जो राजा था वो जंगल शिकार करने जाता है। जब शिकार करने जाता है तो महात्मा जी की कुटी देखी और कुटी के किनारे एक बहुत बड़ा घोड़े की लीद का ढेर लगा हुआ था। राजा ने सोचा यहां कोई घुड़साला भी नहीं है या घोड़ों के लिए कोई चारागाह भी नहीं है, फिर इतना बड़ा ढेर, लीद का इतना बड़ा ढेर, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो कुटी के अंदर जाता है तो महात्मा जी को तो वो पहचान नहीं पाया, लेकिन महात्मा ने पहचान लिया कि ये वही राजा है जिसने हमको भिक्षा में लीद दिया था। तो राजा ने पूछा कि महात्मा जी, ये जो आपके आश्रम के बाहर लीद पड़ी है, यहाँ कोई घुड़साला भी नहीं दिखाई दे रहा है, न घोड़े भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना ढेर लीद का ढेर कहाँ से आया? तो साधु ने कहा कि राजन, आपने हमको दान में लीद दिया था और ये जो लीद है ये बढ़ रही है। ये किस रूप में बढ़ रही है? ये पाप के रूप में बढ़ रही है। आपका पाप बढ़ रहा है क्योंकि आपने जो दान किया वो क्रोध और द्वेष से भर करके दान किया। दान तो दिया लेकिन द्वेष और क्रोध से भर करके दान दिया, और क्रोध और द्वेष में दिया हुआ दान वो पाप में होता है, इसलिए आपके पाप बढ़ रहे हैं। राजा ने सुना, बड़ा दुखी हुआ और वो रोने लगा और रोते हुए साधु के चरणों को पकड़ लिया कि महाराज कुछ आप ही युक्ति बताओ, कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगी मुक्ति इन पापों से। तो साधु ने कहा कि कोई ऐसा काम करो कि वो काम दिखने में तो गलत हो लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसमें मिले ना हो। वो काम सिर्फ बाहर से दिखने में गलत हो लेकिन आप वो काम करते ना हो। राजा महल को गया तो अपने
सिपाहियों से शराब की बोतल मंगाई और शराब की बोतल मंगा करके नगर के मुख्य चौराहे पर बैठ गया और बैठ करके शराब पीने का अभिनय करने लगा। ऐसे ही कृत्य करने लगा। वो शराब पीता नहीं था लेकिन शराब पीने का नाटक करने लगा। तो लोग देखे, गांव के नगर के लोग देखे तो राजा की बड़ी बुराई करने लगे, निंदा करने लगे कि राजा कैसा है, बहुत मूर्ख राजा है, शराब पीता है, शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसे राजा को धिक्कार है। बहुत से लोग गाली भी दिए और इस तरह राजा महल को चला गया। उसकी कई दिन तक बुराइयों की चर्चा, निंदा होती रही। कुछ दिन बाद राजा फिर कुटी के पास जाता है तो देखा कि जो बड़ा ढेर था वो थोड़े रूप में रह गया है। कहानी शायद ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन क्या है कि हम जीवन में जो पाप करते हैं ना, वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं। हम जानते नहीं है कि व्यक्ति गलत है या सही, सिर्फ खुद में डिसीजन लेते हैं और उसकी हम चर्चाएं करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। और जो बुराई जो करता है, तो जो व्यक्ति किया नहीं है, अगर किया है तो उसके पाप धुल जाते हैं, और जो नहीं किया है, तो जो किया नहीं है पाप, तो वो पाप उसके ऊपर चढ़ते हैं जो दूसरों की बुराई करता है। बोले सतगुरुदेव की। थोड़ा इधर दृष्टि रखें। तो मैं कह रहा था कि आप अपने जीवन में, मैं थोड़ी ही बात कहूं कि हमारे जो पाप बनते हैं, हमारे ज्ञानी पुरुषों ने पाप की चर्चा करी। कौन कौन से पाप जो होते हैं, ताप के रूप, ताप जो होते हैं वही पाप होते हैं। ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन तरह के ताप होते हैं। और देह के जो दैहिक ताप होते हैं, तो हम जो कर्म करते हैं इस शरीर से जो कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, उनका परिणाम दैहिक ताप के रूप में मिलता है। और जो हम किससे करते हैं? वाणी के द्वारा। वाणी के द्वारा जो कर्म करते हैं वो दैविक ताप के रूप में, दैविक ताप के रूप में आते हैं। और जो हम मन से कर्म करते हैं वो कहते हो तो दैहिक ताप के रूप में मिलते हैं। तो वो ताप ही पाप हमारे जीवन में बन जाते हैं। तो हमें किसी की निंदा, बुराई, चुगली, व्यर्थ समय को बर्बाद करना, ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम यही काम करते हैं। जब भी चार लोग बैठते हैं तो दूसरों की बुराई चर्चा करके अपने जीवन को और अपने समय को नष्ट करते हैं। समय को हम सदप्रयोग करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अब मैं आभार के रूप में निवेदन करूंगा। हमारी पूजनीय साध्वी श्री राधा साहेब जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना आभार 2 शब्दों में व्यक्त करने की कृपा करें। साध्वी रचना साहेब और साध्वी समष्टि साहेब